हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के दूसरे सूत्र के बारे में। विभूतिपाद के पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के छठे भाग धारणा की बात की है। अब इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का अगला पार्ट ध्यान के बारे में बताया है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने ध्यान को परिभाषित किया है, बताया है कि ध्यान क्या है। तो देखते हैं विभूतिपाद का दूसरा सूत्र। विभूतिपाद का दूसरा सूत्र है तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम। अगर हम इनका विच्छेद करेंगे तो सबसे पहला शब्द आएगा यहाँ पर तत्र, दूसरा शब्द है प्रत्यय और फिर आता है एकतानता और चौथा है ध्यानम। तो यहाँ पर ध्यान की परिभाषा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां। वहां किसकी बात हो रही है, इसको हम पिछले सूत्र से लेंगे जहां पर धारणा के बारे में बताया। धारणा पर क्या था कि हम कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, हम फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो तत्र यूज हुआ है, तो तत्र धारणा के संबंध में बात करते हुए कहा गया है कि जहां पर, वहां कहा, जहां पर क्या हो रहा है, प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के बहुत सारे अर्थ होते हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो प्रत्यय क्या है कि हमारी ये जो विचार था, एक जगह हमारा मन एकाग्र हो, उसी को प्रत्यय कहा गया है। या जो ज्ञान था कि जहां पर हम अपने चित्त को एक जगह एकाग्र कर रहे थे, तो उसी को यहाँ पर प्रत्यय कहा गया है। और फिर अगला शब्द आता है एकतानता। एक तांता क्या अर्थ होता है, एक तांता का मतलब होता है कि एक रूपता, एक जैसा हो जाना, एक सहज प्रवाह हो जाना, निरंतरता आ जाना ध्यानम, ध्यान है। तो सूत्र का अर्थ ये हुआ कि वहां जहां पर हमारी धारणा में एक रूपता आ जाती है तभी वह ध्यान हो जाता है। यानी धारणा का निरंतरता से चलने लगना, निरंतरता से होने लगना ही ध्यान है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब धारणा में हम पूरी तरह फोकस कर पाते हैं तो वही उसका एक्सटेंडेड वर्जन या उसका सिद्ध वर्जन हमारा ध्यान है। धारणा में हम क्या कर रहे थे कि हम अपने चित्त को किसी भी एक आलंबन पर, किसी भी एक जगह पर एकाग्र करने का प्रयास कर रहे थे। और जब यह प्रयास सतत हो जाता है, लगातार हो जाता है, निरंतर हो जाता है, इसमें एक रूपता आ जाती है, तब वही ध्यान हो जाता है। तो इस सूत्र में यही बता रहे हैं कि पिछला सूत्र में धारणा था और जब धारणा सफल हुई, धारणा सिद्ध हुई, धारणा में एक रूपता आ गई, एक रास्ता आ गई, एक प्रवाह हो गया, तो वह ध्यान बन गया। कहते हैं कि 50 से 60 हजार थॉट्स हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं। तो जैसे ही हम बैठते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम कंसंट्रेट करेंगे, मन हमारा कहीं और दौड़ जाता है। हम फिर विल पावर के थ्रू अपने मन को लाते हैं कि एक जगह एकाग्र हो जाए, थोड़ी देर एकाग्र रहता है और फिर वो कहीं और चला जाता है। फिर हम कोशिश करके इसको एक जगह लाते हैं, फिर ये कहीं और चला जाता है। तो जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो हो सकता है कि जब आप शुरुआत करें, आप 5 मिनट बैठें और मुश्किल से आप 20 से 30 सेकेंड तक कंसंट्रेट कर पाए। बिगिनिंग में ऐसा होता है, बट जब आप इसको 6 महीने तक, 1 साल तक या फिर और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होने लगेगा। और जब यही सफल हो जाता है उसी को हम ध्यान कहेंगे और वही इस सूत्र में बताया गया है। अगर आपका कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।